जेएलएन अस्पताल में बीती रात सांसों की सप्लाई थमने से 2 मरीजों की सांसें भी थमी। ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई हुई बाधित। कोविड ट्रोमा वार्ड में मचा हड़कंप, 2 मरीजों की गई जान। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोविड मरीजों को किस तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं और व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 माह में बीती रात दूसरी बार ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई और कोविड ट्रोमा वार्ड में सांसों के लिए छटपटाते 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। शुक्रवार आधी रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की सांसें उखड़ने लगी तो पास बैठे मरीजों के परिजनों में हाहाकार मच गया। हालांकि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ ने परिजनों की मदद से तत्काल दूसरे वार्ड और प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर अधिकतर मरीजों की जान बचा ली, लेकिन दिल्ली गेट निवासी भगवती देवी व परबतसर निवासी संतोष की ऑक्सीजन नहीं मिलने से अकाल मौत हो गई। ट्रोमा वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से होहल्ला मच गया और मरीजों के परिजन विलाप करने लगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्या हुआ बताएं आप? ये 15 मिनट से ऑक्सीजन गैस बंद हो गई यहाँ। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? जेएलएन। फिर क्या रहा अभी? फिर क्या, डॉक्टर ही नहीं थे 10 मिनट बाद ऑक्सीजन। अब कैसे ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है? अब कर रहे हैं छोटा मोटा व्यवस्था। अब टंकियाँ लाई जा रही है क्या? टंकियाँ लाई, उधर से दूसरे वार्ड से टंकियाँ ला के इधर लग गई, चालू करी। वहीं दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने आरोप लगाया है कि कोरोना पैंडेमिक में सरकार और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई में फ्लक्चुएशन होने से भाजपा पार्षद भारती जांगीड़ की अकाल मौत हो गई थी, जिसके लिए हमने जिला कलेक्टर को मामले की जांच के लिए ज्ञापन भी दिया था। लेकिन कल फिर उसी तरह की घटना से 2 मरीजों की अकाल मृत्यु हो गई। इसकी जिम्मेदारी अस्पताल के उन जिम्मेदारों की है जिन्होंने आपात अवस्था में भी रात को फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। उन्होंने सरकार से अस्पताल के उच्चस्थ पदों पर स्थापित अधिकारियों को बदलकर व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित करने की मांग की है। जी मैडम, कल रात को जो घटना हुई है जेएलएन अस्पताल में, उसको लेकर के क्या कहना है? जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल अधीक्षक व्यवस्थाओं को बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि पिछली दफ़ा हमारी पार्षद भारती जांगीड़ भी ऑक्सीजन के फ्लक्चुएट होने के कारण से मृत्यु का शिकार हुई थी और इसी बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया था। और कल रात्रि को जिस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई है, ये दिखाता है कि अस्पताल प्रशासन का क्या मैनेजमेंट है और ये सरकार किस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट कर रही है। पूरी तरह से कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान में फेल हो चुका है। अजमेर दिल्ली गेट निवासी भगवती देवी और साथ ही परबतसर की संतोष देवी ने रात्रि को दम तोड़ दिया। उनके परिवारों से पूछा जाए तो पता पड़ेगा कि कितनी भयावह स्थिति रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट्स डॉक्टर्स और पुलिस को देखने को मिली। लेकिन अखबार में जब पढ़ा कि अधीक्षक महोदय और प्रिंसिपल महोदय ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, तो यह लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं उनको बदला जाए और साथ में व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए सीधे सरकार अपना प्रतिनिधि तय करे, ताकि इस प्रकार अकाल मृत्यु का ग्रास लोग नहीं बने।